Hello student, today I will discuss example 29 of exercise 4.6. Okay, so example is the sum of three numbers is 6. If we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. Okay, by adding first and third numbers we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix method. Okay, so सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपको थ्री नंबर्स पता करने हैं और वो थ्री नंबर्स आपको इसके लिए लेट करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स बी डिनोटेड बाय x, y and z respectively. Okay, then according to given conditions we have, तो बच्चों सबसे पहली चीज़ दिया है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. तो आपने यहाँ पे क्या किया है, x, y, z आपने नंबर लिए हैं तो उनका जो थ्री नंबर्स का जो सम है वो क्या है, 6 है. तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 हुआ. आगे फिर कह रहे हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11. तो थर्ड नंबर की अगर आप बात करते हो तो वो z है, सेकेंड नंबर की आप बात करते हो तो वो y है. तो थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया और उसमें से सेकेंड नंबर ऐड किया गया तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है, 11 मिल जाता है. आगे फिर कह रहे हैं बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते तो क्या मिलता है, डबल ऑफ सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर हम वाई है तो उसका डबल हो गया. इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस जेड विल बी 0. ओके, अब हमारे पास ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये तीसरी इक्वेशन हो गई. अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. तो मैट्रिक्स का फॉर्म हमारा होता है ax इज इक्वल टू बी. अब a में जो मेंबर आता है वो क्या होता है, a में जो होगा वो क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1. तो इसे r1 में डाल दो और इसमें x का कोफिशिएंट 0 है. ओके, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 3 है. तो इसको आप यहाँ लिख दोगे. फिर इसकी आप बात करोगे तो इसमें x का कोफिशिएंट +1 है, y का -2 है और z का 1 है. तो इसके हिसाब से इसको जो है आप यहाँ पे डाल दो. तो 1 माइनस 2 1 हो गया. तो आपका ये a हो गया, राइट. अब इसके बाद x की बात करें तो अननोन यहाँ पे क्या थे, x y z थे. तो x y z यहाँ पे आप कर लोगे. अब उसके बाद आता है b. तो b हमारा जो होता है जो इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे 6 है, 11 है, इसमें 0 है तो 6 11 0 हो गया आपका ये. तो इस तरीके से आपने देखा, इसको आपने ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया, वेयर a इज दिस, b x इज x y z एंड b इज 6 11 0, राइट. अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इतना हो गया. तो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन कहीं पे दी होती थी, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते थे. देन आफ्टर उसमें ax और b को आइडेंटिफाई करते थे. अब उसके बाद आपको यहाँ पे a का इन्वर्स निकालना होगा. तो a का इन्वर्स निकालने के लिए, अच्छा a का इन्वर्स निकालेंगे क्यों, क्योंकि a का इन्वर्स इसलिए निकालेंगे बिकॉज हमने आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लास्ट मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में. उसमें बताया था कि x इज इक्वल टू हमारा जो है वो क्या होता है, a इन्वर्स b होता है. इसलिए हमें a इन्वर्स की वैल्यू पता करनी होगी. तो a इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो डिटर्मिनेंट अगर हम a का निकालेंगे तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ से लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेंगे. तो अगर इसको हम r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो उस हिसाब से हमारा क्या होगा, ये 1 हो गया. तो ये
और ये आपने क्रॉस कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1 होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये -6 हुआ, लेकिन बीच में माइनस साइन होता है, दैट्स वाई हमारा क्या होगा 1 और ब्रैकेट में 1 + 6 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का साइन निगेटिव होता है तो ये -1 ले लेंगे यहाँ पे आप, और उसके बाद फिर इसको और इसको आप क्रॉस कर लेंगे तो अब आपके पास क्या आएगा 0 और ये -3 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस आता है तो 1 आप लिखेंगे, 1 लेंगे तो इसको और आप इसको क्रॉस करेंगे तो अब आपके पास ये -2 हुआ, ये आपका हुआ -2 और ये हो जाएगा ये हुआ -0 ये हो जाएगा 0 और -1, तो यहाँ पे आप 0 -1 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये 6 मिला, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये आपका 7 हुआ, ये प्लस का 3 10 हो गया, -1 करोगे तो 9 मिल जाएगा। आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा और उसका हम एडजॉइंट ए अब निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए के लिए बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे एडजॉइंट ए की बात अगर हम लोगों को करनी है तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना है, ये है हमारा मैट्रिक्स। तो अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहला काम, तो इसके हम कोफैक्टर लिखते हैं। तो कोफैक्टर लिखने के लिए भाई एडजॉइंट हमारा क्या होता है, कोफैक्टर लिखते हैं, देन कोफैक्टर लिखने के बाद एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जो मैट्रिक्स हमारा होता है उसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें उसके हमें उसके कोफैक्टर निकालने होंगे। तो हम लोग लेते हैं A11 का मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो दिस वन एंड दिस वन क्रॉस हो जाएगा और क्या होगा -1 पावर आप करोगे 1 + 1 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 और प्लस का 6 हो जाएगा, दैट इज 7 हो गया। A12 हमारा क्या होगा निगेटिव, बिकॉज इसका साइन निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और ये आपका क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 -3, दैट इज -12 के +3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से A13 कैलकुलेट करोगे तो A13 हमारा ये होगा, इसको देखेंगे तो हमारा 0 हुआ और -1 हुआ और ऑलरेडी प्लस होता है, दैट्स वाई -1 हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे A21 कैलकुलेट करोगे तो A21 हमारा क्या होगा, A21 फिर -1 पावर 2 + 1 करोगे तो निगेटिव आ गया, दैट्स वाई टेकन निगेटिव। अब आप इसको और इसको यहाँ से क्रॉस करोगे तो आपके पास में क्या आया 1 और प्लस का 2, दैट इज कितना 3 हुआ, और ये माइनस साइन की वजह से आपका -3 हो जाएगा। अब हम इस एलिमेंट का लेते हैं तो इससे हमने रोक लिया तो ये हो जाएगा 1 और -1, दैट इज आपका 0 हो जाएगा। अब हम 3 के मेंबर की बात करते तो इसके लिए लेंगे तो ये हमारा आएगा -2 और -1, लेकिन ये हमारा ऑड प्लेस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से A31 कैलकुलेट करेंगे तो A31 हमारा क्या होगा, इसको और इसको रोकेंगे तो ये हमारा आएगा 3 और -1, दैट इज 2 हो गया। फिर A32 की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा, और इसमें हमारा जो आएगा वो आएगा 3 -0 और माइनस साइन होता तो -3 हो गया। अब आप A33 लोगे तो A33 के लिए क्या होगा, ये और ये हम रोक लेंगे और यहाँ से आएगा 1 -0, दैट इज 1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके हमने लिख लिए क्या, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर लिखने के बाद देखिए यहाँ से दो तरीके हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट एडजॉइंट ए को आप लिख सकते हो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसको आप वैसे मेंबर में आप डाल दीजिए, बाद में आप उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडजॉइंट ए लिख रहे हैं। एडजॉइंट ए के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 आया, 7 का मतलब क्या हो गया, कौन सा मेंबर लिया, ये 7 लिया, फिर -3 लिया, फिर 2 लिया, आपने देखा ना यहाँ पे, तो मतलब डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज कर लिया, दैट इज एडजॉइंट लिख रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद इसकी बात करते तो यहाँ पे आपका है 3 और ये हमारा है 0, ये हमारा -3, तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ये -1, ये 3 और ये +1 आ गया, तो इसको हम लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है, ये देखिए हो गया, ओके। अब उसके बाद में क्या है, क्लियर हो गया ना, तो मतलब कहने का ट्रांसपोज डायरेक्ट आप लिख लो, या तो फिर आप जो है नॉर्मल इसी तरीके से लिखो 7 3 -1 -3 0 3 और आपका ये 2 -3 ये 1 हो गया, ऐसे करके इसको ट्रांसपोज कर लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई वैसा नहीं, पैनिक वाली चीज़ नहीं है। तो एडजॉइंट यहाँ से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है A 1 = 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट 9 आई थी, तो इस वैल्यू को यहाँ हम लोग ले लेंगे, ये 9 हो गया, और एडजॉइंट हमारा ये है तो ये पूरा हमने यहाँ रख लिया। तो यहाँ से हमने देखा ए इनवर्स की वैल्यू ये हो गई। अब जो है ये हमारी जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, से एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स से, तो आपको यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ए इनवर्स बी मिल जाएगा, राइट। तो ए इनवर्स बी हो गया। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए, बी की वैल्यू डाल दीजिए, और इनको अब मल्टीप्लाई आप करिए, तो 1/9 को बाहर ही रखिए। अब ये लीजिए, उसके इससे इंटू करोगे तो 42 माइनस का 33 प्लस का 0, फिर इसको आप इसमें इंटू करोगे 18 और आपका 0 0 हो जाएगा, फिर आप इसमें करोगे तो -6 प्लस 33 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये 1/9 हो गया, यहाँ पे आपका 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 9 से डिवाइड कर लोगे तो 1 2 3 आ गया। अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और z हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा x y z की वैल्यू ये हो जाएगी, और आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। तो आपको यहाँ पे पता क्या करना था, आपको यहाँ पे वो 3 नंबर्स निकालने थे, राइट। तो वो 3 नंबर्स आपके इस तरीके से निकल आए। वो नंबर हमारे क्या होंगे 1 2 3 होंगे, राइट। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है आपके पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनी थी, ये यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें या फिर यहाँ पुट करें, आप देखेंगे लेफ्ट में डालेंगे वैल्यू तो राइट साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।